चैत्र नवरात्रि 2026 देवी पूजा से जुड़े 9 ज़रूरी नियम जिसे माने बगैर नहीं पूरी होती है मनोकामना। शक्ति की साधना का महापर्व नवरात्रि इस साल 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती दुर्गा की पूजा, जप, तप और साधना के दौरान क्या करने से पुण्य और क्या करने पर पाप लगता है, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। सनातन परंपरा में शक्ति की साधना सभी कष्टों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में विधि विधान से देवी की पूजा करने वाले साधक को जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है और वह माँ भगवती की कृपा से पूरे साल सुखी और समृद्ध रहता है। शक्ति की साधना का पावन पर्व 19 मार्च से शुरू हो रहा है। तो जानते हैं इस नवरात्रि में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से 9 काम करने हैं और कौन से 9 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पहले बात करते हैं कि नवरात्रि में पूजा के 9 नियम के बारे में। पहला, नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी की साधना करने वाले साधक को प्रतिदिन तन और मन से पवित्र रहते हुए देवी की एक निश्चित समय पर साधना करनी चाहिए। आपका साधना का जो समय है वो हमेशा निश्चित होना चाहिए। कभी उसे चेंज ना करें कि आज आप 7 बजे बैठे हैं, कल आप 7:30 बैठ रहे हैं, परसों आप 9 बजे बैठ रहे हैं। ऐसा ना करें। आप अपने साधना का समय, अपनी पूजा का समय हमेशा निश्चित रखें। दूसरा नियम, नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन सात्विक आहार ग्रहण करें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन आपको कोई भी पूजा पाठ, कोई भी साधना हम जब करते हैं तब हमें तन और मन दोनों से संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो हमें उस साधना का, उस पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरा नियम, नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटने हैं और देवी पूजा के नियमों का पूरी तरह से आपको पालन करना है अगर आपको अपनी साधना में सफल होना है तो। नवरात्रि के 9 दिनों तक भगवती देवी के नियमानुसार उनके मंत्र का जप करें। मंत्र आप कोई से भी जप कर सकते हैं। आप निर्वाण मंत्र जप कर सकते हैं। निर्वाण मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके अलावा माँ दुर्गा का बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। और भी जो आप महाकाली के मंत्र हैं, माँ भगवती के जो भी मंत्र आप करते हैं उन मंत्र का आप जाप करें। अगला नियम, नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन एक कन्या का पूजन करें या फिर अष्टमी या नवमी तिथि पर एक साथ 9 कन्याओं का पूजन करें। अगला नियम, नवरात्रि में अखंड ज्योति लगातार जलती रहे, इसका पूरा ख्याल रखें। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योति रखते हैं तो वो तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप अखंड ज्योत नहीं रखते हैं तो आप सुबह शाम माँ भगवती के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और माँ की आरती करें। अगला नियम, नवरात्रि पर यदि कलश की स्थापना करें तो घर को कभी खाली न छोड़ें। आपने अगर अखंड ज्योत रखी है और आपने कलश स्थापना की है तो अपने घर का मुख्य द्वार बंद करके खाली छोड़ के घर को आप कभी बाहर ना जाएं। घर खाली नहीं रहना चाहिए और न ही मुख्य द्वार पर ताला लगना चाहिए। अब आते हैं अगले नियम पर। नवरात्रि पर भगवती को प्रत्येक दिन उनके दिन के हिसाब से वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। वैसे माँ भगवती को गुलाब के पुष्प, गुड़हल का पुष्प सबसे अधिक प्रिय है, तो आप वो चढ़ा सकें तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं अगले नियम की। भगवती देवी दुर्गा को
प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन की देवी के हिसाब से भोग लगाएं। माँ का जो दिन मैं भोग का भी वीडियो बना दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा कि किस दिन आपको कौन सा भोग माँ भगवती को अर्पित करना है। इसके अलावा एक भोग मैं आपको अभी बता देती हूँ जो आपको 9 ही दिन तक माँ भगवती को अर्पित करना है, जिससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 5 लौंग, 2 हरी इलायची रखकर और कुछ पताशे रखिए, मिश्री रखिए और माँ भगवती को ये वाला भोग आप अर्पित कीजिए। इससे माँ अत्यधिक प्रसन्न होती है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करने हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए, न किसी को अपशब्द कहना चाहिए, न किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका पूरा ध्यान मन चित्त माँ भगवती में होना चाहिए और उनकी पूजा पाठ में होना चाहिए। दूसरा काम जो आपको नहीं करना है, नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी स्थान को अपवित्र हाथ से स्पर्श करने की भूल ना करें। मतलब आपको विशेष ध्यान रखना है साफ सफाई का, जहां आप माँ भगवती की पूजन कर रहे हैं। तीसरा काम जो आपको नहीं करना है, नवरात्रि में महिलाओं को बाल खोलकर देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपने बाल धोए हैं, बालों से पानी गिर रहा है, तो उस समय भी ऐसी परिस्थिति में आप पूजन ना करें। पुरुष और स्त्री दोनों को सिर ढककर देवी की पूजा में बैठना चाहिए। अब आते हैं जो अगला काम आपको नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिनों तक नियम संयम बनाए रखें और भूलकर भी बीच में व्रत न तोड़ें। आप अगर 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप 9 दिनों के व्रत का संकल्प ना लें, और अगर आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं संकल्प लेके, तो उसको आप भूल कर भी बीच में खंडित ना करें, तोड़े नहीं। अब आते हैं अगला काम जो आपको नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी कन्या को पीड़ा पहुंचाने की गलती बिल्कुल ना करें। पीड़ा मतलब अपशब्द ना कहें, डांटे नहीं, कुछ भी उसके बारे में बुरा ना बोलें किसी भी कन्या के बारे में, क्योंकि कन्या जो होती है वो माँ भगवती का स्वरूप मानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं अगला काम जो आपको नहीं करना है। नवरात्रि की पूजा कभी भी गलत दिशा की ओर मुख करके ना करें। आपका मुख हमेशा पूजन करते समय उत्तर या पूर्व की होना चाहिए कि दक्षिण और इस तरफ आप मुख करके पूजन ना करें। अगला जो है काम आपको नहीं करना है, नवरात्रि के 9 दिनों तक भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे मांस, मदिरा, इन सब का सेवन ना करें। अब आते हैं अगले काम पर। कन्या पूजन करने के बाद बगैर दक्षिणा के उन्हें विदा ना करें। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप उनको भोजन कराने के बाद उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा, 11 रुपये, 21 रुपये, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको कोई उपहार अवश्य दें। अब आता है अगला काम जो आपको नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में काले रंग के वस्त्र आपको धारण नहीं करने हैं। क्या करना है आपको? 9 दिनों तक काले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहने, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा हो सके जितना लाल और पीले वस्त्र पहने। तो यह थी जानकारी कि आपको क्या करना है नवरात्रि के 9 दिन और क्या नहीं करना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पर माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।